1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो कैसा है, आपका इरेशनल है। सॉल्यूशन स्टार्ट। लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट इज रूट 5 इज रैशनल। तो हमने मान लिया कि जो रूट 5 है वो आपका कैसा है, रैशनल नंबर है। तो जो रूट 5 है आपका, रूट 5 बराबर ए अपॉन बी के बराबर होगा। तो ए एंड बी क्या है आपका, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम। तो जो ए है और बी है वो आपका क्या है, को प्राइम। देखें, अगर मैं देखूं तो जो रूट 5 है आपका, अगर मैं बी को इधर बराबर के इधर भेजूंगा, इक्वल के इधर भेजूंगा, तो कितना हो जाएगा, रूट 5 भी हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, ए। तो ए बराबर रूट 5 भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर दोनों की स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखिए जब यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट 5 बी का होल स्क्वायर बराबर ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 5 का रूट लगाए, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 5 और बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे कितना मिला कि जो ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 5b स्क्वायर। ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर मेरा 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की फॉर्म में, तो जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा। और यही मेरा अगर 5b बराबर ए की फॉर्म में होगा तो 5 से डिविजिबल होगा ए। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि जो आपका ए स्क्वायर ए डिविजिबल बाई 5, अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो जो ए स्क्वायर होगा वो आप किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। और अगर यही आपका ए 5b बराबर ए की फॉर्म में है तो जो आपका ए होगा, ए ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो ए बराबर क्या होगा, 5c। तो यहाँ पर जो c दिया है आपको, c इज अ इंटीजर, c इज अ इंटीजर। तो जो a बराबर 5c होगा तो इसमें c जो है वो कैसा है, आपका इंटीजर है। कैसा है, इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो a की वैल्यू में इक्वेशन 1 में लगा दूं, तो जहां पर आपका a स्क्वायर है उसमें अगर मैं a की वैल्यू रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर a की जगह कितना रख देना है, 5c। तो 5c a की वैल्यू कितनी है, 5c। तो a पर कितना है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे, इसका सॉल्व कर लेंगे। 5b स्क्वायर बराबर 5 जा 25 और c का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, c स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। b स्क्वायर बराबर 25 डिवाइड बाई 5, 5 पंजा 5 जा 25 और c स्क्वायर। तो जो आपको b स्क्वायर मिला, जो b स्क्वायर आपका मिला वो कितना मिला, 5c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, जो हमने कंडीशन फर्स्ट में आपके बताई थी, फर्स्ट ए स्क्वायर है वो डिविजिबल बाई किससे, 5, और जो ए ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो जो यहाँ पर आपको मिला बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, तो जो b होगा वो डिविजिबल बाई किससे होगा, 5 से। तो जो b स्क्वायर है वो आपका किससे डिविजिबल होगा, 5 से। तो हम सेम इसी तरह लिख सकते हैं कि जो आपका b स्क्वायर है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर b स्क्वायर की फॉर्म में तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर मैं और देखूं तो अगर मैं इसको b बराबर 5c की फॉर्म में देख लूं तो जो b होगा b ऑल्सो डिविजिबल बाई कितने से होगा, 5 से। तो मैं कहा जो b स्क्वायर है वो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब a स्क्वायर भी आपका 5 से डिवाइड हो रहा है और जो b स्क्वायर है वो भी आपका 5 से डिवाइड हो रहा है। तो y 1 एंड 2, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं a एंड हैविंग कॉमन, ठीक है, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर होगा। ये कॉमन फैक्टर, क्योंकि जब हमारा 5 होगा तो 1 से डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर होंगे तो ये हमारा कैसा होगा, को प्राइम नंबर होगा। तो कॉमन फैक्टर कितना होगा, 5 होगा। कॉमन फैक्टर कितना होगा, 5। दिस
because other irrational assumption. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो we can say that तो जो √5 होगा वो कैसा होगा आपका, √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। ठीक है, समझ में आया होगा, प्रूव हो गया ये आपका।